हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग पोस्टिंग फ्रॉम ओपनिंग एंट्री। ठीक है, देखो ओपनिंग एंट्री। ठीक है, देखो क्या होता है। लेजर पोस्टिंग हम कर रहे हैं, क्या मतलब लेजर्स अकाउंट्स बनाएंगे। किससे बनाएंगे? ओपनिंग एंट्री से। अब ओपनिंग एंट्री में क्या आता था, जब आपके इस तरीके से अमाउंट्स दिए जाते थे, कैश का दे देते थे, बैंक दे देते थे, ठीक है, डेटर, स्टॉक, लैंड, क्रेडिटर, कैपिटल, ठीक है, इनके अमाउंट दिए रहते थे तुम्हें। जैसे मान लो इसका 80,000 है, 5,000 है, 10,000 है, 25,000 है, 1,35,000 है, 25,000 है और 5,000 है। इस तरीके से दिए रहते थे। ठीक है, तो इस वाले की क्या करेंगे हम, जब इस तरीके से हमें अमाउंट दिए जाते थे स्टार्टिंग में, जब ओपनिंग एंट्री और बाकी की तो जर्नल एंट्री बनती थी हमारी। ठीक है, तो इस टाइप के जब हमें क्वेश्चन दिए जाते थे, उससे हम लेजर कैसे बनाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या करने वाले, क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो देखते हैं क्या चीज होती है। पहले ये देखो क्या कह रहा है, पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। क्या करते हैं, वो पोस्टिंग कर रहे हैं ओपनिंग एंट्री की। तो इसमें क्या क्या चीज आती है, देखो। वी हैव सीन दैट द फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर्स जर्नल इज टू रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर। जो भी हमारे बैलेंसेस होते थे पिछले साल के, ठीक है, उनको हम क्या कर रहे हैं इस साल में, पहले तो बैलेंस लिखेंगे ना ओपनिंग करके, टू बैलेंस बीडी करके। ठीक है, तो यही कह रहा है, इट इज टर्म्ड एज ओपनिंग एंट्री। ठीक है, तो जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज के आपके पिछले साल के बैलेंसेस हैं, उनको तुम इस साल में लिख रहे हो, तो वो काय में आएगा, आपका ओपनिंग एंट्री करके आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है एज द अकाउंट्स ऑफ द एसेट्स विल बी डेबिटेड। ठीक है, अब क्या होंगे, आपके अकाउंट्स जो होंगे वो डेबिट होंगे। ठीक है, इन देन ओपनिंग एंट्री एंड द अकाउंट फॉर ईच एसेट विल बी ओपन इन द लेजर। और हर एसेट का एक क्या बना देंगे हम, अलग से एक अकाउंट बना देंगे। ठीक है, फिर और क्या करें, एंड द पोस्टिंग विल बी मेड ऑन द डेबिट साइड बाय राइटिंग द टू बैलेंस सीडी। और एंट्री कहां पे करेंगे, टू साइड में करेंगे, टू बैलेंस सीडी करके, दैट इज डेबिट साइड में। अब दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है सिमिलरली एज द अकाउंट्स ऑफ द लाइबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड इन एन ओपनिंग एंट्री। अब क्योंकि ओपनिंग एंट्री में लाइबिलिटीज के अमाउंट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो उनका क्या करेंगे, एन अकाउंट फॉर ईच लाइबिलिटी विल बी ओपन। और एक हर लाइबिलिटी का भी एक अकाउंट बन जाएगा। वैसे ही हमने लेजर में क्या करा, जितने नाम है उनका एक अकाउंट बन जाना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी एक ओपनिंग एंट्री बना देंगे। ठीक है, एंड द पोस्टिंग विल बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड। और पोस्टिंग का होगी क्रेडिट साइड में होगी, और क्या करके होगी, बाय बैलेंस सीडी करके होगी। बस इस तरीके से ये बता रहा है। क्या चीज कह रहा है कि जो टू बैलेंस बीडी करके है उसकी बैलेंस कर दोगे टू बैलेंस बीडी करके। और मतलब जो भी आपका जैसे कैश अकाउंट डेबिट में है, ठीक है, तो वो कहां चले जाएगा, टू बैलेंस बीडी करके चले जाएगा, और बाकी जो है वो क्रेडिट में चले जाएंगे। कैसे करके करेंगे, उसका एंट्री क्वेश्चन बना लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द लेजर ऑफ एमएस मार्बल ट्रेडर्स ऑन 1 अप्रैल 2023। ठीक है, तो क्या करना है हमें, इससे लेजर बनाने हैं। क्या क्या दिया है तुम्हें, कैश इन हैंड दिया है, कैश एट बैंक दिया है, बिल्स रिसीवेबल, रमेश क्रेडिट, स्टॉक, बिल्स पेबल, राहुल, हिमांशु, ठीक है, और वगैरह वगैरह के ट्रांजेक्शन दिए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले इनका जर्नल बनाएंगे, फिर उस जर्नल से क्या कर लेंगे, लेजर बना लेंगे। ठीक है, बनाते हैं जर्नल, पहले जर्नल बना रहे हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, फॉर्मेट आपका सेम ही रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, और लास्ट में क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट के साथ हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अब देखो इसमें क्या क्या चीज है हमारे पास, चीजें बताइए। क्या कैश इन हैंड है, कहां जाएगा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। फिर क्या है, कैशड बैंक है, बिल्स रिसीवेबल है, कैशड बैंक अकाउंट डेबिट, कैशड बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। जो भी एसेट होता है वो सारे के सारे डेबिट में आते हैं ना, तो कैश इन हैंड और कैश बैंक और आपका बिल्स रिसीवेबल सब क्या होते हैं, एसेट होते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, रमेश को क्रेडिट कह रहा है। क्रेडिट मतलब ये क्या है, हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब इसको हमने पैसा पे करना है, पे करना है, तो ये लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का अकाउंट कहां पे आता है, आपको पता होगा।
ठीक है, तो ये 2 में जाएगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और ये हिमांशु और राहुल भी डेबिट में। स्टॉक हिमांशु और राहुल, स्टॉक अकाउंट डेबिट, हिमांशु अकाउंट डेबिट और राहुल अकाउंट डेबिट। इसमें एफएस्ट्रॉफी एस लगा लेंगे, राहुल का अकाउंट डेबिट। खाली राहुल नहीं करेंगे ना, राहुल का अकाउंट करके लिखेंगे, उसमें राहुल का अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये तो आ गए तुम्हारे डेबिट वाले आइटम्स। अब क्रेडिट वाले जाएंगे। क्रेडिट वाले कौन कौन से? एक तो रमेश है, ठीक है, एक रमेश है और एक बिल्स पेएबल है। ठीक है, तो रमेश 2 में चली जाएगा, 2 रमेश अकाउंट, 2 रमेश अकाउंट, और 2 दूसरा कौन था? 2 में है बिल्स पेएबल अकाउंट, 2 बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट उतारने शुरू करो। कैश इन हैंड में 6,000, कैश एट बैंक में 12,000, कैश इन हैंड में 6,000, कैश एट बैंक में 12,000। ठीक है, और क्या है? बिल्स रिसीवेबल में 7,000, बिल्स रिसीवेबल में 7,000। स्टॉक में और हिमांशु, स्टॉक हिमांशु फिर राहुल, स्टॉक में 5400, 10,000, 9700, 5400, 10,000 और 9700, 9,700। रमेश में और बिल्स रिसीवेबल में देख लो, सॉरी बिल्स पेएबल में, रमेश में 3,000 और 2,000, 3,000 और 2,000। अब ये तुम्हें चीजें पहले से पता होंगी कि सारे के सारे एसेट्स डेबिट में जाते हैं, क्योंकि मैंने जब जर्नल एंट्री कराई थी तो उसमें मैंने बता दी थी ये चीजें। अगर नहीं करी है तो एक बार आई बटन पे चली जाना, उसमें सारे ही चैप्टर्स मिल जाएंगे, जौन जौन सा चैप्टर पढ़ना हो सब चीजें मिल जाएंगी। उसमें मैंने मेंशन भी कर रखा है कि कहाँ पे ओपनिंग एंट्री है, कहाँ पे क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कर दिया हमने, ये कर दिया। अब इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आता है, कहाँ कहाँ पे आता है बैलेंसिंग फिगर? जो आएगा, अगर डेबिट साइड में कम आया तो क्या करके आ जाता था? गुडविल करके आ जाता। और क्रेडिट में अगर कम आया तो क्या करके आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व करके आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से ही पता चल रहा है कि 2 साइड में कमी आ रही है, तो 2 में क्या करके आ जाएगा? कैपिटल करके आ जाएगा, 2 कैपिटल अकाउंट। और क्या है ये है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, निकाल लेते हैं इसका बैलेंसिंग फिगर। कितना कितना है? 6,000, 12,000, 7,000 प्लस 5400 प्लस 10,000 प्लस 9700। इसमें से माइनस करेंगे कितना? 5,000, 3,000 और 2,000 ना, तो बैलेंसिंग कितना आ गया? 45,100 का आ गया। ठीक है, तो 45,100 का आ गया। ये काय की एंट्री है? ये ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री पास्ट। क्या करा हमने? ओपनिंग एंट्री पास कर दी। कितनी तारीख को है ये आपका 1 अप्रैल को है। सारा का सारा बैलेंसेस जो है ये 1 अप्रैल को है। ठीक है, पहली एंट्री पास हो गई। आगे चलते हैं, दूसरी एंट्री बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बाकी की एंट्रीज बनाते हैं। इसकी डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और साथ में क्रेडिट। ठीक है, तो बस डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट में क्या करेंगे? एंट्रीज वगैरह डालेंगे। क्या कह रहा है? गुड सोल्ड टू मनीष, क्या आएगा? मनीष डेबिट टू सेल्स 1 तारीख को ही, मनीष डेबिट या मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना था? अमाउंट है 3,000। ठीक है, क्या करोगे? सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स टू मनीष। ठीक है, अगला करो। कब का कह रहा है? अगला कह रहा है 2 तारीख को। कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 8,000 रुपए, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, टू रमेश अकाउंट। कितना अमाउंट था? अमाउंट था 8,000 रुपए। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, अमाउंट था 8,000 रुपए। ठीक है, अच्छा तारीख कितनी थी? अच्छा क्या करा है इसमें? परचेज गुड्स फ्रॉम, गुड्स फ्रॉम रमेश। ठीक है, आपने गुड्स परचेज कर लिए। किससे परचेज कर लिया? रमेश से। कितनी तारीख को? 2 तारीख को। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कब का है? नेक्स्ट देखो 3 तारीख का। कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट। किससे मिला? राहुल से हमें पैसा मिल गया। ठीक है, तो क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट आएगा। और जहां भी ये फुल सेटलमेंट दिखता है, इसका मतलब क्या होता है? डिस्काउंट भी अलाउ करा होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल। 3 तारीख को है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल, तो टू राहुल अकाउंट करके डाल दोगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पता है कितना पैसा मिला है, 9,200 रुपये मिला है। ठीक है, कितना रुपए मिला है, 9,200 रुपये मिला है। अब जो ये 9,200 रुपये है, ठीक है, ये काय में आया, ये तो कैश में आया, ये आया कैश में, तो कैश में कितना रुपया आया, 9,200 रुपये आया। अब यहाँ पे ये कह रहा था कि आपका जो अमाउंट वगैरह है किससे मिला है, राहुल से मिला है। राहुल का अमाउंट कितने का था, 9,700 रुपये का था। तो यहाँ पे राहुल के उसमें कितना करोगे, 9,700 रुपये करोगे। अब इन दोनों को माइनस करके 9,700 में से 9,200 माइनस करके अमाउंट कितना आ जाएगा, 500 रुपये। वो 500 रुपये कहाँ जाएगा, तुम्हारा डिस्काउंट अलाउड में जाएगा। इस तरीके से नॉर्मल जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं पहले जब लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। कैश आपने रिसीव कर लिया, किससे रिसीव कर लिया, राहुल से रिसीव कर लिया। और बढ़ जाओ आगे, कब की कह रहा है 5 तारीख को कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिमांशु ऑन अकाउंट। किससे रिसीव हो गया, हिमांशु से रिसीव हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु 4,000 रुपये। 4 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु, कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु अकाउंट, कितने रुपए हैं, 4,000 रुपये। ठीक है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिमांशु। ठीक है, कैश आपने रिसीव कर लिया, किससे रिसीव कर लिया, हिमांशु से रिसीव कर लिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, कब का है, 6 तारीख का। कह रहा है पेड टू रमेश बाय चेक। किसको पेमेंट करी, रमेश को पेमेंट करी। कैसे पेमेंट करी, चेक से पेमेंट करी। अब चेक से अगर आपने पेमेंट करी है तो क्या आएगा, हिमांशु डेबिट टू बैंक। 6 तारीख को हिमांशु डेबिट टू बैंक, या फिर हिमांशु अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, कितने रुपए पे करें, 6,000 रुपये पे करें। हिमांशु अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000 रुपये। ठीक है, क्या करा, क्या करा है, पेड, पेड टू हिमांशु करके डाल दो बस, पेड टू हिमांशु बाय चेक। ठीक है, हिमांशु को पेमेंट कर दी, कैसे कर दी, चेक से पेमेंट कर दी। बाकी की एंट्रीज के लिए इसी फॉर्मेट को पहले कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे पन्ने में जितनी जगह हो उतनी जगह के हिसाब से बना लेना इसको। ठीक है, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उनके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको इसी टाइप की वीडियोस और मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा कंटेंट आपको सब मिल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कब का है, करा 8 तारीख को रेंट पेड बाय चेक। रेंट आपने चेक से पे करा, क्या आएगी एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक करके आएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक करके आएगी एंट्री। ठीक है, पेड रेंट बाय चेक। ठीक है, रेंट आपने पेमेंट करा, कैसे करा, चेक से करा। कितने रुपए का करा, 1,200 रुपए का, ये यहाँ पे बता रहे देखो 1,200 रुपये। ठीक है, 1,200 रुपये डाल दोगे, 1200 1200। कितनी तारीख का था, 8 तारीख का था। ठीक है, अगला देखो 10 तारीख का, कह रहा कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। मनीष से कैश मिला, हमें कितना मिला, मनीष से कैश मिला, कितना मिला, मनीष से कैश मिला 3,000 रुपये। क्या कर दोगे 10 तारीख को, तो ये 8 तारीख का था, यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, क्या कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए मिले थे, 3,000 रुपये मिले, 3,000 रुपये। ठीक है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनीष। ठीक है, क्या हुआ है, हमें मनीष से कैश मिला। ठीक है, तो वो हमने डाल दिया। अगली देखो एंट्री कब की है, अगली एंट्री कब की है, अगली है 12 तारीख की। कह रहा है कैश सेल्स, क्या करा आपने, कैश में सेल्स करी है। अब कैश में अगर आपने सेल्स करी है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करके एंट्री आएगी। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 12 तारीख को, 12 तारीख को
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और कितने का कैश था? 6,000 रुपए, ठीक है। सोल्ड गुड्स इन कैश, हो गई। पहले ना क्या कर रहे हैं, इनकी सब जर्नल एंट्रीज वगैरह बना लेना है और बाद में इनके लेजर्स बना देंगे, बस इतना ही करना है। कह रहा गुड्स रिटर्न टू रमेश, रमेश को तुमने गुड्स रिटर्न करे, ठीक है। कितनी तारीख को करे? 14 तारीख को। कितने के करे? 1,000 रुपए के। 14 तारीख को करे। अब रमेश को गुड्स अगर रिटर्न करे तो सामान किसके पास जा रहा है? रमेश के पास जा रहा है। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए का जा रहा था सामान? 1,000 रुपए का जा रहा था, ठीक है। रिटर्न गुड्स टू रमेश, ठीक है। यहां पे जाके तुम्हारा क्या हो जाता है, सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बनाने हमें लेजर्स, ठीक है। तो लेजर्स बनाना शुरू करते हैं। क्या कर रहे हैं? लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, लेजर पोस्टिंग, ठीक है। अब देखो, जिसका नाम आता रहेगा उसके नाम से लेजर बनाते रहना, ठीक है। सबसे पहले जर्नल एंट्री से देख लो, सबसे पहले किसका नाम आया? कैश इन हैंड का। अब देखो, कैश इन हैंड का अकाउंट कह लो या फिर कैश कह लो, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? कैश का अकाउंट बना रहे हैं। कैश इन हैंड मतलब हमारे पास जो कैश है, ठीक है। तो लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं जिसमें हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? सबसे पहले कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट क्या रहेगा? डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये मैंने कल ही बता दिया था फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो इसमें चीजें डाल दोगे, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट, ठीक है। अमाउंट डालना शुरू कर दें। कैश में सबसे पहले देखो कैश इन हैंड था। कैश इन हैंड मतलब अगर यहां से समझ में ना आए तो यहां पे देख लेना, कैश इन हैंड मतलब कितने का था? टू बैलेंस बीडी था। मैंने क्या बताया यहां पे, जब मैंने समझाया था तो क्या समझाया था कि जो भी लेजर में तुम्हारे क्या होंगे? एसेट्स होंगे, ठीक है। ऑल अकाउंट ऑफ एसेट्स होंगे, वो कहां पे जाएंगे? डेबिट साइड में जाएंगे। क्या करके जाएंगे? टू बैलेंस बीडी करके जाएंगे। तो क्या करोगे इसमें? टू बैलेंस बीडी करके डाल दोगे। कितनी तारीख को है ये? 1 अप्रैल को है, ठीक है। 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी डाल दिया तुमने। कितने का बैलेंस था तुम्हारे पास? 6,000 रुपए का बैलेंस था। तो ये आ गया यहाँ पे 6,000 रुपए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं? सारे के सारे वो अकाउंट ढूंढना जहां पे कैश आया, ठीक है। जहां जहां पे कैश आया उसकी अपोजिट एंट्री इसमें कर देंगे, ठीक है। देखो, ये तो कैश एट बैंक है, ये बैंक का बैलेंस है, ठीक है। ये कैश का नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैश ढूंढते हैं। कैश देखो, कैश ये आया, देखो कैश 3 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट में, ठीक है। इसके अपोजिट में क्या है? टू राहुल है और अमाउंट कितना डालोगे? कैश का डालोगे 9200, ठीक है। टू राहुल अकाउंट 9200, ठीक है। टू राहुल अकाउंट कितना? 9200, 3 तारीख को। फिर कब का है? फिर 4 तारीख को भी है कैश। क्या करोगे? टू हिमांशु 4,000 रुपए, 4 तारीख को करोगे, ठीक है। टू हिमांशु अकाउंट कितना है? 4,000 रुपए, ठीक है। इनकी लेंथ बढ़ा लेते हैं अपने कैश अकाउंट की, ठीक है। कैश अकाउंट की लेंथ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और देखो कब का है। उसके बाद हमारा जो ट्रांजेक्शन आया है कैश का, देखो 10 तारीख को आया है। क्या करोगे? टू मनीष करके करोगे 3,000 रुपए, टू मनीष करके करोगे, टू मनीष अकाउंट कितना? 3,000 रुपए। फिर उसके बाद कैश आया, देखो 12 तारीख को। क्या करोगे? टू सेल्स 6,000 रुपए, टू सेल्स अकाउंट कितना? 6,000 रुपए। फिर नेक्स्ट कैश आया, नेक्स्ट कैश नहीं आया। इतनी ही चीजें थी। अब क्योंकि कैश अकाउंट क्या होता है? एक एसेट का अकाउंट होता है। मनीष की और इसकी डेट डाल लो, 10 और 12। इसकी डेट डालेंगे 10 तारीख और 12 तारीख, ठीक है। अब क्योंकि कैश अकाउंट क्या होता है? एक एसेट अकाउंट होता है, तो एसेट अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि देखो, पर्सनल, रियल और नॉमिनल होते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को बैलेंस करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स में चीजों के नाम आते हैं, जैसे आपका इंडिविजुअल्स नेम हो गया, फर्म का नेम हो गया, ठीक है। और
जो तुम्हारे रियल अकाउंट्स होते हैं उसमें एसेट्स आते हैं। तो एसेट्स को तुम क्या करते हो, बैलेंस करते हो, इंडिविजुअल्स को क्या करते हो, बैलेंस करते हो, बट नॉमिनल अकाउंट्स को नहीं करते। तो कैश अकाउंट क्या है, हमारा एसेट अकाउंट है, तो इसको क्या करेंगे हम, बैलेंस करेंगे। कितनी तारीख को करेंगे, 30 अप्रैल। क्या कर दोगे, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, यहां पे टोटल कर दोगे इसका, कितना आ रहा है टोटल, देखो 6 4 10 3 13 13 6 19 19 और 9, 19,000 प्लस 9,200 कितना हो गया, 28,200। 28,200, यही 28,200 क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे, बैलेंस हो गया तुम्हारा 28,200 रुपए। बन गया कैश अकाउंट। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, कैश के बाद किसका नाम आया था, कैश के बाद देखो कैश एट बैंक क्या रहा था, मतलब बैंक अकाउंट बनेगा। क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो इसमें क्या क्या रहेगा, सेम वही चीजें रहेंगी, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, और फिर से डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, ये बन गया हमारे अकाउंट्स। चीजें डाल लो इसमें, क्या क्या था, डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट। ठीक है, अमाउंट वगैरह देखो इसमें और डालते हैं। सबसे पहले जो आया था हमारे पास कैश एट बैंक आया था, कहां से आया था, यहां पे से देखो, ये बोल रहा है ना कैश एट बैंक, तो मतलब ये क्या है, टू बैलेंस बीडी करके आ जाएगा इसमें, टू बैलेंस बीडी करके डाल देंगे। कितना अमाउंट था, 12,000 रुपए। टू बैलेंस बीडी करके कितना आ गया, 12,000 रुपए। अब कुछ नहीं करना है, अब सब में बस ये देखना है कि बैंक का नाम कहां पे आया। ठीक है, इसमें नहीं है, इस वाले में, इस वाले में यह है, देखो बैंक का नाम। ठीक है, तो क्या करके आ जाएगी, बैंक 2 में है ना, तो बाय हिमांशुज अकाउंट करके आ जाएगा, कितना, 6,000 रुपए। बाय हिमांशुज अकाउंट, बाय हिमांशुज अकाउंट, और कितना रुपया है, ये तो 1 अप्रैल को होगा तुम्हारा। ठीक है, और ये कब का था, हिमांशुज अकाउंट 6 तारीख का था, 6,000 रुपए। 6 तारीख का है और कितने का है, 6,000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखो 8 तारीख को आया, क्या करके आया, बैंक हमारा 2 में, अपोजिट एंट्री काय में है, रेंट में है, तो बाय रेंट करके डाल दो, कितना रुपया, बाय रेंट करके कितना रुपया है, 1,200 रुपया। बाय रेंट, बाय रेंट अकाउंट कितना है, 1,200 रुपया है। ठीक है, कितनी तारीख को था ये, 8 तारीख को था ये। ठीक है, 8 तारीख को। नेक्स्ट देखो कब का है, नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट नहीं आया देखो बैंक, बस इतने करने के बाद इसको बैलेंस कर देना। ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के इसको टोटल करेंगे। टोटल देखो किस साइड का ज्यादा आ रहा है, इसी साइड का ज्यादा आ रहा है, तो टोटल में लिख देंगे 12,000। यहाँ पे भी आएगा 12,000, और बाकी जो बचेगा वो बैलेंस बचेगा, क्या करके बचेगा, बाय बैलेंस सीडी करके बचेगा। कितनी तारीख को, 30 तारीख को। ठीक है, 12,000 में से 7,200 माइनस कर देंगे, कितना हो गया, 4,800। 4,800 का क्या हो गया, इसमें बैलेंस हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, बैंक के बाद किसका नाम आया, ये अकाउंट क्लोज हो गया तुम्हारा। ठीक है, इसके बाद किसका नाम आया, चेक करो। इसके बाद नाम आया देखो, बिल्स रिसीवेबल्स का। ठीक है, तो क्या करोगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाओगे। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट बनाओगे, दैट इज डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे हैं। फॉर्मेट है हमारे पास, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अब इसमें देखो बिल्स रिसीवेबल में, बिल्स रिसीवेबल में भी पहले सबसे क्या था, बैलेंस ही था, तो टू बैलेंस बीडी करोगे, कितना रुपया, 7,000 रुपया। ठीक है, टू बैलेंस बीडी करके 7,000 रुपया आ गया, और 7,000 डालने के बाद कितनी तारीख को था ये, 1 तारीख को था। ठीक है, 1 तारीख को था। 1 तारीख के बाद क्या करोगे, बिल्स रिसीवेबल ढूंढोगे, कहीं पे था, हमने बिल्स रिसीवेबल की एंट्री करी थी कोई, हमने बिल्स रिसीवेबल की एंट्री कहीं पे करी है, ये चीज देखना बस।
ठीक है, बिल्स रिसीवेबल की एंट्री कहीं नहीं करी है। ठीक है, तो इस अकाउंट को क्या कर दोगे आप, बैलेंस होगा या नहीं होगा ये चीज ध्यान में रखना। बिल्स रिसीवेबल देखो किससे मिलना है हमें, बिल बिल किसी पर्सन से मिलना है, तो अगर किसी पर्सन से मिलना है मतलब वो क्या है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है तो इसको बैलेंस करोगे। ठीक है, कब कर दोगे, 30 तारीख को बैलेंस कर दोगे। क्या कर दोगे, बाय बैलेंस सीडी, कितना हो गया 7,000। ठीक है, ये टोटल मार देना यहीं पे। ठीक हो गया, एक एक एंट्री है तो उसमें वैसे ही टोटल मार दिया नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे, किसका अकाउंट बनेगा, देखो स्टॉक का अकाउंट बनेगा। क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, स्टॉक का अकाउंट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर से डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, यहां पे डाल देंगे डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट। इसके आराम से चीजें डाल दो इसमें। स्टॉक में सबसे पहले क्या था, टू बैलेंस बीडी ही था। टू बैलेंस बीडी था स्टॉक में, कितने का था बैलेंस बीडी, 5,400 का। क्या करोगे, 5,400 डाल दोगे 1 अप्रैल को। ठीक है, इसके बाद स्टॉक करके कोई भी एंट्री आपकी शायद नहीं आई है। ठीक है, स्टॉक करके कोई भी एंट्री नहीं आई है। ठीक है, हाँ नहीं आई है स्टॉक करके कोई भी एंट्री, तो बस इसको यहीं पे इसी तरीके से छोड़ दोगे। स्टॉक अकाउंट आपका बैलेंस नहीं होता है, ऑल्दो ये एक एसेट अकाउंट है बट ये भी आपका बैलेंस नहीं होता, याद रखना, शुड नॉट बी बैलेंस्ड। ठीक है, क्या होगा, ये बैलेंस नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट किसका है, नेक्स्ट देखो हिमांशु का है। हिमांशु का अकाउंट बनाएंगे, हिमांशुज अकाउंट, हिमांशुज अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट में चीजें आपकी सेम ही रहेंगी, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर से डेट पर्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट। ठीक है, चीजें डाल लोगे, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। ठीक है, हिमांशु के उसमें अमाउंट डालोगे, कितना था हिमांशु का, हिमांशु देखो डेबिट में आया था तो इसके उसमें भी टू बैलेंस बीडी होगा। क्या करोगे, टू बैलेंस बीडी करोगे 1 तारीख को, कितने का था बैलेंस बीडी, 10,000 रुपए का था। ठीक है, 10,000 रुपए का बैलेंस बीडी डाल दो। फिर उसके बाद चेक करो कहीं पे भी और इसके अलावा हिमांशु का नाम आया। ठीक है, हिमांशु का नाम इसके बाद ये आया, देखो यहाँ पे आया ये। ठीक है, तो इसमें देखो हिमांशु के उसमें क्या करा है, हिमांशु 2 में है ना, तो क्या करके डालोगे, बाय कैश अकाउंट करके डालोगे 4,000 रुपए, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट करके डालोगे 4,000 रुपए। कितनी तारीख का था ये? इसकी तारीख कितनी है, हिमांशु की 4 तारीख है। ठीक है, 4 तारीख है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम कब आया हिमांशु का नाम, जस्ट उसकी अगली ही एंट्री में आ गया। क्या करके आया, देखो हिमांशु डेबिट में है और इसमें क्या है, टू बैंक है, तो टू बैंक करके डालोगे 6,000 रुपए, टू बैंक करके डालोगे, टू बैंक अकाउंट करके डालोगे कितना रुपया, 6,000 रुपया। ठीक है, टू बैंक करके डाल दिया आपने 6,000 रुपया, और इसमें कितना है, 6 तारीख को है। ठीक है, आगे देखेंगे और कहीं पे आया हिमांशु का नाम, जहां जहां हिमांशु का नाम आया होगा उसके उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे, एंट्रीज बना देंगे। बस इतनी दो ही जगह था इसमें नाम। ठीक है, तो ये हमने कर दिया एंट्रीज। अब क्या, हिमांशु जो है एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि इसमें नाम आया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। 6,000 और 10,000 कितना हो गया, 16,000, और यहाँ पे भी 16,000 आ जाएगा। और इसको क्या कर देंगे हम, सेम 30 तारीख को बाय बैलेंस सीडी करके कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12,000। बैलेंस आ गया ना आपका 12,000 का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट किसका अकाउंट है, हिमांशु का बन गया। अब किसका बनेगा, राहुल का बनेगा, राहुल अकाउंट बनाएंगे, राहुल अकाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट
पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, ये बना देंगे फॉर्मेट। ठीक है, देखो फॉर्मेट्स अगर थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हो जा रहा है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि उतना कुछ इतना मतलब ये नहीं है कि अगर तुमने फॉर्मेट टेढ़े मेढ़े बनाया तो उसमें मार्क्स कटेंगे। डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ठीक हो गया। अब इसमें अमाउंट डालना शुरू करो। राहुल के उसमें पहले तो आपको बैलेंस ही दिया है तो टू बैलेंस बीडी करोगे कितना, 9700। टू बैलेंस बीडी कितना है, 9700। कितनी तारीख को, 1 अप्रैल को। समझ में आ रही होंगी चीजें, नॉर्मल सही है, सब में यही चीज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, अगले उसमें देखो राहुल का कहीं पे भी नाम आया, इसमें नहीं आया, ये आया देखो राहुल का नाम। टू में राहुल है, राहुल काय में है, टू में है, तो काय में चीजें डालोगे, राहुल अगर टू में है तो उसके अपोजिट चीज, अपोजिट चीज ये देखना डिस्काउंट अलाउड भी है और कैश भी है, तो दोनों चीज अपोजिट में डालोगे। क्या डालोगे, बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड। बाय कैश, बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना कितना था, 9200 और 500। ठीक है, अब ये था कितनी तारीख का, ये था 3 तारीख का। ठीक है, तो 3 तारीख डाल दिया। नेक्स्ट कब का है, देखो और कहीं पे आया राहुल का नाम, राहुल का नाम और कहीं पे आया, राहुल का नाम और कहीं पे नहीं आया बस। ठीक है, तो इतनी ही जगह था, और ये दोनों को मिला के भी कितना हो जा रहा है, 9700 हो जा रहा है, यहाँ पे भी 9700 हो जाएगा। अब ये मत कहना कि इसको बैलेंस क्यों नहीं करा, क्योंकि राहुल क्या है, ऑल दो पर्सनल अकाउंट है, बट पर्सनल अकाउंट बैलेंस हो तो अब होंगे ना जब तुम्हारे पास बैलेंस बचा होगा। ठीक है, तो इस चीज पे भी ध्यान देते रहे। नेक्स्ट बनाने, नेक्स्ट इसका नाम आ रहा है, देखो रमेश का नाम आ रहा है, रमेश का अकाउंट बनाएंगे, रमेश अकाउंट। ठीक है, ये क्लोज हो गया। ठीक है, रमेश अकाउंट बनाएंगे, रमेश अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, डेट पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट बनकर रेडी हो गया। ठीक है, इसमें आ जाएंगी चीजें, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, दोबारा से डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, रमेश के उसमें बैलेंस था, बट ये देखो कि कहां पे है, रमेश है टू में। ठीक है, अगर हम डेबिट वाले डेबिट साइड में डाल रहे थे तो वाले साइड कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड में डालेंगे। मतलब क्या करके, बाय बैलेंस बीडी करके डालोगे 3000 रुपए। ठीक है, क्या करके डालोगे, बाय बैलेंस बीडी करके डालोगे 3000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहां पे आया, रमेश का नाम चेक करो, रमेश का नाम आया कहीं पे, देखो यहाँ पे आया रमेश का नाम, क्या करोगे, बाय परचेस करके डालोगे। रमेश काय में, टू में है ना, तो बाय परचेस करके डालोगे कितना, 8000 रुपए। ठीक है, क्या करके डालोगे, बाय परचेज अकाउंट कितना, 8000 रुपए। ठीक है, अच्छा इसमें जो तारीख है वो आपकी 2 तारीख है, वो पहले वाले में 1 तारीख है, इसमें 1 तारीख, इसमें 2 तारीख। आगे बढ़ जाओ और ढूंढो रमेश का नाम, कहीं पे आया रमेश का नाम, ढूंढते रहो। ये आ गया लास्ट तारीख में, क्या करा है, टू परचेज रिटर्न। ठीक है, क्या करोगे, टू परचेज रिटर्न करके डाल दोगे 1000 रुपए। टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना है, 1000 रुपए। ठीक है, लास्ट वाले में जो था कितनी तारीख में था, ये है 14 तारीख में। ठीक है, ये है 14 तारीख। बस अब रमेश अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट को क्या करते हैं हम, बैलेंस करते हैं। ठीक है, 8 और 3 11। ठीक है, तो यहाँ पे कर दोगे टोटल पहले 11, और बाकी का क्या कर दोगे, टू बैलेंस सीडी करके कर दोगे कितना रुपया, 10,000 रुपया। ठीक है, कितनी तारीख को है, 30 तारीख को बैलेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट किसका अकाउंट बचा है, देखो कह रहा बिल्स पेबल का अकाउंट है। ठीक है, तो बिल्स पेबल का अकाउंट बनाएंगे, बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, चीजें डालोगे इसमें, डेट पर्टिकुलर्स,
JF अमाउंट, फिर दोबारा से डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट करने के बाद चीजें डालनी शुरू करो। क्या क्या है इसमें, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट करके चीजें डालनी शुरू करो। क्या क्या है इसमें देखो जरा। ठीक है, किसका अकाउंट बनाते हैं, बिल्स पेबल का बनाते हैं। ठीक है, बिल्स पेबल का में 2 में है तो इसका बैलेंस क्या जाएगा, बाय में जाएगा, बाय बैलेंस BD करके कितना रुपया, 2000 रुपया। ठीक है, बाय बैलेंस BD करके जाएगा कितना रुपया, 2000। ठीक है, कितनी तारीख को है, 1 अप्रैल को है। इसके बाद दोनों कहीं पे बिल्स पेबल आया था, इसके बाद कहीं पे भी आपका बिल्स पेबल नहीं आया। ठीक है, और ये अकाउंट को बैलेंस करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बैलेंस CD करके हो जाएगा, कितना रुपया डाल देंगे, 2000 रुपया डाल देंगे 30 तारीख को। ठीक है, यहीं पे इसको टोटल कर देना। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगला अकाउंट देखो किसका है, अगला अकाउंट है देखो कैपिटल का। किसका अकाउंट है, कैपिटल का अकाउंट है। तो जब कैपिटल का अकाउंट बनाओगे तो उस टाइम पे भी क्या होगा, सेम यही चीज होती रहेंगी। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, फिर दोबारा से डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट बनाएंगे। ठीक है, चीजें बनानी शुरू करते हैं इसमें। फॉर्मेट लगभग लगभग हमारा बन गया है। ठीक है, चीजें डालेंगे, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, फिर से डेट पर्टिकुलर्स JF और अमाउंट। ठीक है, कैपिटल में बस एक ही चीज आई थी, टू कैपिटल के, तो वो भी कहां चली जाएगा, बाय बैलेंस BD करके चली जाएगा। कितना था कैपिटल में, बैलेंसिंग फिगर आया था ना हमारा जब हमने ओपनिंग एंट्री करी थी, तो इसमें आया था 45,100 रुपीज, 45,100 रुपीज। ठीक है, कब का है ये, 1 अप्रैल का है। ठीक है, इसके बाद कहीं पे कैपिटल आया था, ये देखो कहीं पे इसके बाद कैपिटल आया, ये देखो चेक करो। इसके बाद कहीं पे भी आपका कैपिटल आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बस यहीं पे ये अकाउंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि कौन सा अकाउंट है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। 45,100, और इसको क्या करोगे, टू बैलेंस CD करके कर दोगे। कितना है, 45,100 है। कब है, 30 अप्रैल को है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट हो गया हमारा, कैपिटल अकाउंट हो गया। इस पेज के हमारे सारे के सारे अकाउंट बन चुके हैं। इस वाले के हिसाब से देखो, किसका, मनीष का अकाउंट बचा है अभी। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, मनीष का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, मनीष अकाउंट। ठीक है, मनीष का अकाउंट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। ठीक है, अब मैं इसमें ना चीजें नहीं लिख रहा हूं बार बार, क्योंकि सेम चीज क्या है, चीजें समझ में आ गई हैं, बस सीधे सीधे अमाउंट डाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो मनीष का अकाउंट देखो, टू सेल्स करके है, इसमें क्या है, टू सेल्स अकाउंट करके है। ठीक है, और अमाउंट कितना है मनीष के उसमें, मनीष के उसमें 3,000 रुपये। ठीक है, टू सेल्स करके है कितना, 3,000 रुपया। और ये कितनी तारीख को है आपका, ये भी आपका चीज 1 ही तारीख को थी। ठीक है, आगे देखते हैं कहीं पे आया मनीष का नाम, आगे कहीं पे मनीष का नाम आया क्या। ठीक है, मनीष का नाम इसके आगे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बस यहीं पे इसको टोटल कर दोगे। क्या करोगे, यहीं पे टोटल कर देंगे, बाय बैलेंस CD करेंगे। मनीष क्योंकि पर्सनल अकाउंट है इसलिए कर रहे हैं इसको। कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये, यहीं पे टोटल कर देना इसको। ठीक है, ये हो गया टोटल। अगला अकाउंट देखो किसका है, अगला अकाउंट आ रहा है सेल्स का। किसका आ रहा है, सेल्स का अकाउंट आ रहा है। तो अगला अकाउंट सेल्स का बना देंगे। ठीक है, अगला अकाउंट सेल्स का बना लेंगे। किसका अकाउंट बन रहा है, सेल्स का अकाउंट बन रहा है, सेल्स अकाउंट, दैट इज डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। इनमें डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट लिख लेना। ठीक है, तो क्या आ रहा है सेल्स के उसमें, देखो 2 में सेल्स आ रहा है, सेल्स आया 2 में, तो एंट्री क्या जाएगी, बाय मनीष अकाउंट करके जाएगी। ठीक है, क्या करके जाएगी, बाय मनीष अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना था, अमाउंट सेल्स में 3,000 रुपये था। ठीक है, आगे बढ़ो, और क्या चीज कह रहा है उसमें,
और सेल्स कहीं पे आया, चेक करो, सेल्स इसमें नहीं आया, और सेल्स यहाँ पे आया है, देखो। बाय कैश करके डालोगे कितना रुपये, 6,000। बाय कैश करके 6,000 रुपये, और कितनी तारीख, 12 तारीख। बाय कैश 6,000 रुपये, बाय कैश 6,000 रुपये, और तारीख कितनी थी, 12 तारीख थी। ठीक है, मनीष वगैरह का जो होगा, मनीष वगैरह का कितना, 1 तारीख को था, इसकी 12 तारीख। ठीक है, और सेल्स कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, तो बस इसको इतना ही टोटल करके छोड़ दो। ठीक है, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट तो लिख लेना, पहले बता रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद आया है परचेज का अकाउंट। ठीक है, अब देखो इसके बाद के जो भी अकाउंट है वो आप बना सकते हो देख के। ठीक है, तो नॉर्मल किस किस के अकाउंट बचे हैं आपके, परचेज का अकाउंट बचा है। ठीक है, फिर कैश का अकाउंट हम बना चुके हैं, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बचा है। ठीक है, फिर और किसका अकाउंट बचा है आपका, कैश का अकाउंट हो गया, परचेज का अकाउंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट हो गया, और क्या बचा है आपका, राहुल का अकाउंट बना चुके हैं हम। ठीक है, राहुल का अकाउंट बना चुके हैं, हिमांशु का अकाउंट बन चुका है, बैंक का अकाउंट बन चुका है। ठीक है, और किसका है, रेंट का अकाउंट बनेगा, एक रेंट का बनेगा, और परचेज रिटर्न का बनेगा। ठीक है, एक रेंट का अकाउंट बनेगा, एक परचेज रिटर्न का अकाउंट बनेगा। ठीक है, किस किसके अकाउंट बनेंगे, एक रेंट का और एक परचेज रिटर्न का। ठीक है, इसके अलावा एक रेंट का और एक परचेज रिटर्न का। ठीक है, ये 4 अकाउंट आप अपने आप बना लो। ठीक है, सिंपल से हैं, बस जो जो चीजें जहां पे डाली हैं उसके हिसाब से उसके अपोजिट एंट्रीज डाल देना, बस इतने ही अकाउंट बनने हैं। ठीक है, बाकी जो भी डाउट्स हो उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, आई होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको इस तरीके की वीडियोस और मिलती रहे। ठीक है, क्लास 11th की जो क्लासेस होती हैं आपकी, वो 2 PM पर आपको वीडियो मिलती है, और क्लास 12th की 3 PM पर वीडियो मिल जाती है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।